अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। आज थोड़ी सी रूटीन शेयर करूँगी और एक बहुत ही यमी रेसिपी जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और उनकी आज रिक्वेस्ट थी, तो आज मैंने कहा इनकी भी रिक्वेस्ट मानी जाए। और कबाब मसाला रेसिपी है, बहुत ही यमी है। तो आप देखिएगा, बहुत ही ईजी मेरी रेसिपीज़ होती हैं। जो बच्चियां सीख रही हैं वो भी देख के सीखती हैं देखकर, और बहुत लाइट मसालों में चीज़ें बनती हैं। जहाँ मसाला यूज़ करना होता है वहाँ करती हूँ, जहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, क्योंकि हेल्थ के लिए मसाले ज़्यादा अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। लेकिन पहले मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं। गाड़ी हम लोग लेकर नहीं जा रहे क्योंकि एक तो दूर ज़्यादा जा रहे हैं, दूसरा ना वहाँ पार्किंग का बहुत मसला है, वहाँ पार्किंग होती ही नहीं है, तो बड़ा मसला मुझे हो जाता है। फिर मुझे डर लगता है कि भाई ट्रैफिक पुलिस भी हमारी ऐसी है कि गाड़ी उठा के ले जाती है। उठाने का मसला नहीं है, फिर ढूंढना पड़ता है कि कहाँ ले गई है, तो इसलिए ना मैं ये चीज़ें नहीं करती। फिर मैं इस स्टोर पर आई, यहाँ से मुझे कुछ सामान लेना था तो मैंने वो लिया। और मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी चाहिए थी जो मैं एक रूम डेकोर कर रही हूँ, तो उसके लिए भी मुझे ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा अब मैं आई हूँ तो मैं ये वाली चीज़ें भी ले जाऊँ। इतनी मतलब गिफ्ट शॉप्स में जाने की देर है और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं कि समझ में नहीं आता बंदा क्या ले और क्या छोड़ दे। तो बस इसी तरह ही मैं और बेटा को अपनी चॉइस पे चीज़ें ले रहे थे, क्योंकि ना जब मैं फुल डेकोर हर चीज़ कर लूँगी फिर मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। और उसके बाद फिर हमने शॉपिंग करनी थी वो हमने कर ली और फिर हम वापस आ रहे थे। अब बना लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं कबाब मसाला की रेसिपी। अब आपने 1/2 kg आपका मटन कीमा है और उसमें आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं। अभी मैंने ये देखे रफली चॉप किए हैं, आप भी इसी तरह रफली चॉप कर लें। अगर किसी के पास जूसर दूसरी है वैसे तो इसी तरह चॉप करें ना तो ज़्यादा होता है। और एक मैंने हरी मिर्च ली है और मैंने बड़े साइज़ का एक टमाटर लिया है, जिनके पास छोटे हों वो 2 ले लें। आपने सारी चीज़ों को ना रफली चॉप कर लेना है। और उसके बाद हमने 4 से 5 जो है लहसुन के लेने हैं, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लेना है, क्योंकि ये अगर हम चिकन बनाते हैं ना तो वो चिकन कीमे की रेसिपी तो उसमें अदरक नहीं यूज़ मैं करती, लहसुन करती हूँ, लेकिन इसमें मैं कर रही हूँ। अब देखिए जो चीज़ें मैंने चॉप की थी वो मैंने डाल दी हैं। 1 अदरक का टुकड़ा, 5 जो है लहसुन के डाल दिए हैं, और मैं 1 टेबल स्पून ना ज़ीरे की, वाइट ज़ीरे की डालूँगी। इससे ना फ्लेवर और खुशबू बढ़ जाती है और मतलब खानों में टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये देखिए 1 मैंने टेबल स्पून वाइट ज़ीरे की ली है। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि हर चीज़ अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो उसको फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आप कर लें या 4 मिनट कर लें, ये अच्छे से क्रीमी सा मतलब ग्राइंड हो जाएगा। और उसके बाद आप मिक्सी बंद कर लें। और पहले भी मैंने आपको ये कढ़ाई में डालने का तरीका बताया है कि जब भी आप मसाला कोई भी डालें ना ऑयल में तो उसको छेड़ा-छाड़ी बिल्कुल ना करें। अब ये देखिए मैंने कढ़ाई में 2 पकाने वाले चम्मच ऑयल के लिए हैं और उसके अंदर मैं ये मसाला एक सिमट में डालूँगी। ये देखिए मैंने डाल दिया ना। अब मैंने इसको हिलाना नहीं, अब मैंने ढक्कन दे दिया। अब ये 6 मिनट तक पकेगा। उसके बाद मैं 2 पत्ते तेज़पत्ते के डालूँगी और उसके बाद जो आपका मतलब फ्लेवर हो, जैसे आप मन करे आपके मसाले आप डालें। मैं इसमें थोड़ी सी आज ना मिर्चें तेज़ करूँगी क्योंकि इसमें स्पाइसी मिर्चें अच्छी लगती हैं। तो फिर उसके बाद ये देखिए अब मैंने चम्मच हिलाया है और देखिए कितना अच्छा भुन रहा है। अब जब तक मसाला भुन रहा है हम कबाब बनाने की तैयारी कर लेते हैं। 3 स्पून मैंने कटा हुआ पुदीना लिया है, 1 मैंने हरी मिर्च चॉप की है, 3 टेबल स्पून मैंने धनिया का लिया है और 1 इंच का टुकड़ा अदरक को मैंने कूट लिया है। अब मैं सारी चीज़ें इसमें मटन कीमे में डालूँगी और उसके बाद इसको मैं हल्के हाथों से 2 अंडे भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और स्पाइसेस फिर मैं यही कहूँगी कि आप अपनी मर्ज़ी से डालें जितना आप खाना चाहें। मैं इसमें अब मिर्चें कम डालूँगी क्योंकि मैंने ग्रेवी में तेज़ मिर्चें की हैं। और ये होममेड गरम मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें, क्योंकि मटन है ना, इसमें गरम मसाला अच्छा लगता है। तो मैंने आधी चम्मच गरम मसाले की, होममेड गरम मसाले की डाली है। अब मैं इसमें डाल लूँगी 2 एग और इनको फिर हम अच्छे से, जैसे हम किसी भी चीज़ को मिक्स करते हैं, आपके हाथ नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और उसके बाद अपने हाथों की मदद से आप अच्छे
से इसको, जैसे मैं यूँ कर रही हूँ ना, जैसे आटा हम करते हैं ऐसे करें। ऐसे करने से ना कबाब हो या कोई भी आप बना रहे हो चीज़, तो वो टूटती नहीं है। तो इसका ये फ़ायदा हो जाता है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इनको मैं इसी तरह कर करके ना इसको अच्छे से कर लूँगी। और आप याद रखिएगा कि अगर आप ग्रेवी में मिर्च तेज़ रखें तो फिर आप इस मसाले में मिर्चें कम रखिएगा। तो अब देखिए ये मसाला अच्छे से भुन रहा है हमारा। अभी भी थोड़ी सी कमी है इसमें, लेकिन अभी मैं इसे भुनने दूंगी। और ये देखें, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी इसकी। आप यकीन करें, आप चाहें ना तो हर रेसिपी आप घर में अपने तरीके से बना सकते हो। अब दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाला है, तो ये मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था। ये इस तरह आपने प्रेस करना है, हल्के हाथों से प्रेस करने के बाद फिर आपने जब गोल शेप आ जाए फिर आपने उंगलियों की मदद से यूं फिंगर्स की शेप दे देनी है। तो इस तरह भी ऑयल गर्म हो, इस तरह 1 बाय 1 करके आप बना लें और ऑयल में डाल दें। मुझसे ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, लेकिन मैंने जब पहला पेज डाला ना उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया था, क्योंकि हमें इन्हें शैलो फ्राई करने हैं, हमें इन्हें डीप फ्राई नहीं करने। और फ्राई भी हमें इन्हें ना मतलब 1% या 2% आप लगा लें करने, थोड़े थोड़े करने, ज़्यादा नहीं करने कि आप 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें, मतलब दोनों साइडों को मिला के। तो ज़्यादा फ्राई नहीं करने, क्योंकि फिर हमें इन्हें ग्रेवी में डालना है, क्योंकि ग्रेवी का भी फिर टेस्ट इनके अंदर आओ, इनका कबाबों का टेस्ट ग्रेवी में जाए तो ही टेस्टी हमारी ये डिश बनेगी। तो इसी तरह आप करके हाथों की मदद से कर लें। मैं कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो चॉप स्टिक्स होती हैं ना, तो वो भी मैं बीच में रख कर तो कर लेती हूँ और फिर वो सुराख वाले कबाब बन जाते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब हमारी ग्रेवी अच्छे से भुन गई है और उसमें मैंने 1 गिलास पानी का डाल दिया, क्योंकि मुझे आज हल्की सी ग्रेवी वाले बनाने। और फिर उसके बाद पानी डालने के बाद फ़ौरन ही आपने होममेड गरम मसाला डालना है बॉयल से पहले। अब देखिए मैंने 1 गिलास डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर, जब मेरे कबाब सारे फ्राई हो जाएंगे ना, तो फिर मैं इसके अंदर कबाब डालूंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसी तरह आपने 1 बाय 1 करके ना हल्के हल्के फ्राई करने, ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि ये जब फिर थोड़े से ना ग्रेवी में भी पकेंगे। और थोड़ा सा अगर कोई ज़्यादा शोरबे वाले बनाना चाहे वो भी बना सकता है। ये जिस तरह मैंने बनाए ना ऐसे ही बनाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब ये देखें, आप देख रहे हैं ना, मैंने ज़्यादा नहीं फ्राई किए हैं, कुछ हमारी ग्रेवी में ये पकेंगे। अब देखिए माशाल्लाह हमारी ग्रेवी अच्छे से पकना शुरू हो गई है। अब हम इसमें आराम से केयरफुली इसमें हम कबाब ऐड कर देंगे। और आप चम्मच ऐसा लीजिएगा जो बिल्कुल फ्लैट हो। तो ये देखिए अब मैंने हिला दिया। अब मैं इसको 5 से 6 मिनट दम पे लगाऊंगी। एक तो बिल्कुल ये जो कबाब हैं ये इतने नरम और मज़े के हो जाएंगे, और फिर उसके बाद इसके ऊपर आप हरा धनिया डालें, और इतने ये टेस्टी हैं। आप पराठे के साथ खाएं। आप इनको जब आपने कबाब फ्राई कर लिया ना, उसके बाद ग्रेवी में डालने से पहले आप कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं। मैंने अक्सर उस तरह भी बनाए। तो आपका जैसे मन करे आप करें। अब ये देखें कितनी यमी डिश हमारी बन के रेडी है। तो ये देखें, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। हमेशा अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।